ये बारिश नहीं, ये खून के आंसू टपक रहे किसान के। ये बारिश नहीं हो रही। आज तक जो सरकार फ्री अनाज बांटती आ रही, वो किसान के भरोसे ही बांटती आ रही। अब परीक्षा है सरकार की, माननीय योगी जी की अब परीक्षा है कि भाई वो किसानों का कितना सहयोग करें। विपिन जी, एक चीज़ का वास्तव में हमें बहुत गहरा दुख है। छोटे किसान का छोटा नुकसान, बड़े किसान का बड़ा नुकसान। किसान तो किसान है। कोई भी राष्ट्रीय चैनल, कोई भी राष्ट्रीय चैनल इन्होंने दिखाया कि भाई बारिश हो रही, किसान की फसल गिर गई, देख तो मैं भी रही सारी। तहसीलदार तो बहुत बड़ी बात है, हमारा तो पटवारी भी नहीं सुनता। अगर भारतीय किसान यूनियन ना हो तो सब बनावेंगे, और जब दिया नहीं जाने का तो किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पिछले 4-5 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस समय किसान की गेहूं की फसल और सरसों की फसल लगभग पककर तैयार हैं। आम की फसल की शुरुआत है। किसान तो ये कह रहे हैं कि ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं पड़ रही हैं, बल्कि उनकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं। इस बरसात से किसान को किस प्रकार का नुकसान है, यही जानने के लिए आज हम एक बड़े ही सक्रिय किसान चौधरी वेदपाल सिंह डायरेक्टर के पास पहुंचे हैं। चौधरी वेदपाल सिंह जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत है भाई विपिन जी, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। किसान इस समय बड़ा दुखी है। ये जो बारिश हो रही है, किसान ये कह रहा है कि ये बारिश की बूंदें नहीं पड़ रही, बल्कि उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो किसान को इस बारिश से किस प्रकार नुकसान है? विपिन भाई, नुकसान की अगर बात करो तो किसान बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है इस बारिश की वजह से। पहले तो सरकार के साथ किसान कहता भाई लड़ाई लड़ेंगे गन्ने का भुगतान, गन्ने का मूल्य के ऊपर, लेकिन अब जो ये परमात्मा ना जो मार गिरी, इससे तो ऊपर पाना बहुत मुश्किल है। फसल सरसों की तैयार खड़ी थी, पकी हुई, 80% फसल कट के और खेतों में पड़ी थी सुखाने के लिए कि भाई अब थ्रेसिंग करेंगे, इसकी निकाल लेंगे। और बार बार जो बारिश हो रही है उसके दाने अंदर ही जड़ गए, जम गई। जब वह जम गई तो वह ख़त्म होएगी। तो और जो 5% खेतों में खड़ी वह भी ख़त्म होने के कगार पर है। और गेहूं की फसल भी बिछ गई। अब बिछने के बाद जब गन्ना हो, हमारा गन्ना भी अगर गिर जा, वो तो लक्कड़ होगा ना, तो लकड़ी के हिसाब से हो, लेकिन वो भी 40% रह जा, 60% ख़त्म हो जा। और गेहूं की फसल तो 80% गेहूं की फसल भी बर्बाद हो चुकी। उसके बाद यहाँ आम का क्षेत्र है, फलपट्टी है हमारी। आम भी लगभग फफूंदी इतनी आ गई अब आम पे कि भाई वो भी ख़त्म होने के कगार पे है। और भाई आम क्या, किसान ख़त्म होने के कगार पे है। आप तो बड़े मायूस नज़र आ रहे हैं, चेहरा भी आपका मुरझाया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दुखी आप हो। दुखी की तो बात यह है, 6 महीने तक लागत लगा हुआ है किसान, और उसके बाद मुँह भाव बाट देखा है कि भाई अब फसल आवेगी, बच्चों की फीस देंगे, या भाई अपना कुछ सेविंग बचावेंगे, कोई मकान बनावेगा, कोई सोचा भाई कुछ करूँगा, और भाई हमारे हाथ पर चीज़ आएगी और हाथ पर तो उतर जा तो कितना दुख होगा। आप भली भांति परिचित है, बाहर आप जंगल में गए होंगे, खेतों में देख क्या होगा, क्या गेहूँ की फसल के हालात है। और भाई सबसे दयनीय स्थिति में तो किसान ही है इस देश में। अब तो भरोसा भगवान का तो है ही, भाई सरकार से भी कुछ उम्मीद कर रहे हैं हम कि भाई सरकार कुछ किसान की मदद करे। मैंने कई ऐसे फ़ोटो भी देखे हैं और एक ऑडियो भी मैंने सुना है। एक फ़ोटो में तो एक बहन और एक भाई एक गेहूं के खेत के बीच में खड़े हुए हैं और बहन अपने भाई के गले से लगकर रो रही है। और राकेश टिकैत को हरियाणा से जो एक किसान के बच्चे का फ़ोन आया था, वो दर्द भरी दास्तान तो आपने सुनी होगी। तो क्या वास्तव में इस प्रकार की स्थिति बन गई है? सच्चाई है, वो ऑडियो मैंने भी सुनी है। एक किसान रो रहा, ठेके की ज़मीन वो रखी थी, और जो हाल यहाँ ही है वही हाल वहाँ है। बस ठीक है, वो बेचारा सबके सामने फूट कर रो रहा, और यहाँ के किसान की रोने जैसी स्थिति है। आप मेरी भी मनोदशा समझ रहे होंगे कि वास्तव में मुझे बहुत दुख हो जब किसान पर कोई ऐसी आपदा पड़े या उसका मूल्य ना मिले फसल का, मुझे भी बहुत दुख हो इस चीज़ का। तो किसान तो आज वास्तव में जहर खाने के कगार पर है। पता नहीं क्या क्या उम्मीदें पाल रखी थी, कितने खर्चे किसान के जुम्मे हैं। आज तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये बारिश नहीं, ये खून के आंसू टपक रहे किसान के। ये बारिश नहीं हो रही। खाली अनाज का संकट थोड़ा ही आवेगा,
सबसे बड़ा संकट तो भूसे का रहेगा, उसके पशुओं के चारे का सबसे बड़ा संकट होगा। जो गेहूं का जो भूस हो, पूरे साल के साल इससे घास घास का काम चलता है, और वो भी खराब हो जाएगा, खराब हो गया। वेदपाल जी, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने उस हरियाणा के किसान के बेटे और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के बीच हुई वार्ता के बारे में तो आपने बताया, वो भावुक क्षण भी आपने बताए, कितना वो दुखी किसान का बेटा था ये भी आपने बताया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वहाँ हरियाणा में तो मुख्यमंत्री भी हैं, तो उस किसान के बेटे ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को फ़ोन क्यों किया? वहाँ मुख्यमंत्री को फ़ोन क्यों नहीं किया? देश के प्रधानमंत्री को फ़ोन क्यों नहीं किया? क्या देश का किसान ये बात अच्छी तरह से समझ चुका है, या अच्छी तरह से ये बात जानता है कि किसानों के हकों के लिए यदि कोई लड़ सकता है तो वो भारतीय किसान यूनियन टिकैत है? देखिए विपिन जी, ये भी सच्चाई है कि वास्तव में राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत जी, और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे मैनपाल चौहान जी तो बहुत ही संघर्ष करते हैं। गरीब आदमी जरूर है, लेकिन जितना संघर्ष वो आदमी धरातल पर आकर कर रहा, मुझे तो किसान यूनियन में और उम्मीद किसानों की वास्तव में किसान यूनियन से ही है। हमारी लड़ाई किसानों की अगर कोई लड़ता है तो किसान यूनियन है, नहीं तो हमें तो कोई अपने ऑफिस में भी नहीं खड़ा होने देता। किसान की तो ये स्थिति है कि हमारी तो बात एक छोटा सा अमीन छोड़ तहसीलदार तो बहुत बड़ी बात है, हमारा तो पटवारी भी नहीं सुनता। अगर भारतीय किसान यूनियन ना हो, हमारी जो थोड़ी बहुत बात सुनी जा वो उन्हीं के बलबूते पर सुनी जा। और एक बात और मैं बेबाक तरीके से कह रहा विपिन जी, एक चीज़ का वास्तव में हमें बहुत गहरा दुख है कि आप लोग, ये नहीं कि आप मुँह पर बैठे आपकी बड़ाई कर रहा मैं, आप लोग भरी बारिश में मोटरसाइकिल पर भीगते हुए आए, किसान का दुख दर्द समझने के और सुनने के लिए आए, और आप, मुझे पता कि आप इसे प्रसारित भी करेंगे, आपके चैनल का भी हम धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े चैनल हैं, मैं भी 6 दिन से लगातार समाचार सुन रहा, कोई भी राष्ट्रीय चैनल एक इन्होंने दिखाया कि भाई बारिश हो रही, किसान की फसल गिर गई। देख तो मैं भी रही सारी चीज़, ऐसा थोड़ा ही उन्हें पता नहीं, पता उन्हें भी है, लेकिन उन्होंने एक भी चैनल ने ये नहीं दिखाया कि भाई उत्तर भारत में या पूरे भारत में किसान खून के आंसू रो रहा, किसान सिर पकड़ो खेत में बैठा, उसकी फसल गिर गई, किसान बर्बाद हो गया, एक भी चैनल ने नहीं दिखाया। असली पत्रकारिता कर रहे तो आप कर रहे, किसान के हित की बात कर रहे आप कर रहे, और किसान के हित की बात नहीं, ये देश के हित की बात है। किसान बचेगा तो ये देश बचेगा, अगर किसान ना बचा तो ये देश, मुझे नहीं लगता देश भी बचेगा। कहाँ से सरकार फ्री अनाज बांटेगी और कहाँ से सारी फैसिलिटी देगी, ये सारा किसान के ऊपर ही है। और आज परीक्षा की घड़ी है सरकार के आगे कि वह किसान की कितनी मदद करे और कैसे कैसे क्या मदद करे, किसान की जान बचावे, बस ये उम्मीद मैं सरकार से कर रहा। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि बहुत नुकसान है, गेहूं की पैदावार भी कम होगी, तो भारत तो बहुत बड़ा देश है और किसान के ऊपर ये देश निर्भर है, तो ये लोग अन्न कहाँ से खाएंगे? अब देखो कहाँ से खाएंगे ये तो सरकार देखेगी। आज तक जो सरकार फ्री अनाज बांटती आ रही वो किसान के भरोसे ही बांटती आ रही। आपने देखा होगा पीछे कोरोना काल चला, कोरोना काल में सारी इंडस्ट्री फेल हो गई थी, सब कुछ फेल हो गया था, लेकिन किसान ने अपने खेत में दुगनी चौगनी मेहनत करी और इस देश की अर्थव्यवस्था को बराबर बना कर रखा और सबका पेट भरा। भले इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया, किसान ने कोई दिक्कत नहीं, भाई कोरोना काल फैल गया, हम भी देश के साथ हैं। लेकिन आज हम ये उम्मीद कर रहे कि भैया आज सरकार किसान के साथ आवे। देखो सरकार ने एक काम तो यूपी में कराया कि भाई उन्होंने हमारा बिजली का बिल माफ़ कराया, उसके लिए हम उसका स्वागत करते हैं और सराहना करते हैं कि उन्होंने इस बात को देखा। लेकिन अब सरकार किसान को उसका फसल का मुआवजा, जितनी किसी की फसल खराब हुई, क्योंकि सरकार पर तो देखो कोई फर्क पड़ता नहीं, बहुत आमदनी है सरकार की तो, और अब उम्मीद है कि सरकार हमारा जरूर इसमें कुछ न कुछ सहयोग करेगी। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है, आपकी ये मांग है कि सरकार को अब इस दुख की घड़ी में किसानों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब परीक्षा है सरकार की, माननीय योगी जी की अब परीक्षा है कि भाई वो किसानों का कितना सहयोग करे, उनका पटवारी भेज के या भाई उसका सर्वे करवा के और जो नुकसान किसान का हुआ उसकी भरपाई करे तो किसान बचे, नहीं तो किसान का भाई भगवान का तो देख ही रहे हम, भगवान का तो रूप आज जो है किसान के खिलाफ हो रहा। लेकिन अब उम्मीद कर रहे कि सरकार कुछ हमारे लिए करे, मुआवजा दे, तो तब तो जैन बचे। और ये नहीं भूसे का भी संकट आवेगा कि इन्होंने पशुओं के चारे का भी प्रबंध करना पड़ेगा।
वेदपाल जी, आप तो बड़े संपन्न किसान हैं और जिस तरीके से ये कुदरत की मार, मैं इसे कहूँगा, किसानों पर पड़ रही है, आप तो झेल भी सकते हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनका क्या होगा? विपिन जी, छोटे किसान का छोटा नुकसान, बड़े किसान का बड़ा नुकसान। किसान तो किसान है, किसान तो झेल ही नहीं पाता, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। किसान तो खून पसीने की कमाई पर ही निर्भर है, खून पसीने की कमाई अपनी खाता है, और वायु से चाहिए, और वायु उसके हाथ पर तो उतर गई, तो अब तो भगवान मालिक है या सरकार मालिक है। अब ये जो किसान की फसल है, चाहे वह गेहूं की फसल हो या फिर सरसों की फसल हो या जिस तरीके से आम की फसल की शुरुआत है, तो इन फसलों के आधार पर किसानों ने तो व्यापारियों से पैसा उठाया हुआ है, दवाइयाँ उधार ली हुई हैं, बीज उधार लिया हुआ है, और ऊपर से बैंक का कर्ज भी है, बिजली का बिल भी है। तो ये सब लोग तो अब दबाव बनाएंगे, आप लोगों का तो बहुत नुकसान हो रहा है। दबाव तो देखो सब बनावेंगे, और जब दिया नहीं जाने का तो किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होगा या कुछ भी करेगा। अब तो एक ही बस चारा रह गया, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, वो अपने सदन में बात रखें, और वैसे उम्मीद है, माननीय योगी जी से भी उम्मीद है कि वो इसमें किसानों का सर्वे करवा के और ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे। हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि योगी जी मदद करेंगे। चलिए, तो किसान चौधरी वेदपाल सिंह डायरेक्टर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।